नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम के तहत जानकारी दूंगा कि जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध और ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों, पाखंडों और अंधविश्वासों के विरुद्ध जो नास्तिक मत खड़े हुए थे, जैन और बौद्ध मत, उनका जो है भारत में, पूरे भारत में जो है प्रचार प्रसार हुआ। किंतु ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने, ब्राह्मण मतावलंबियों ने, यानी शैव और वैष्णव और उनके समर्थक राजाओं ने किस तरह से उनको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उन पर हिंसक अत्याचार किए। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं यह जानकारी आपको देता हूं और यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, 6वीं शताब्दी या उसके आसपास दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन संप्रदायों के वर्चस्व और प्रभाव के विरुद्ध शैव और वैष्णवों ने आक्रामक और हिंसात्मक रुख अख्तियार किया। दक्षिण भारत में शैव वैष्णवों का आविर्भाव अनीश्वरवादी बौद्ध और जैन धर्मों के विरोध में होता है। दक्षिण भारत में शैव वैष्णवों का आविर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि बौद्ध और जैन जो है वो अनीश्वरवादी थे, नास्तिक मत थे। उनके विरोध में शैव और वैष्णवों का आविर्भाव हुआ दक्षिण में। हालांकि ईसवी सन के आरंभ में दक्षिण भारत में हिंदू धर्म फैल चुका था, पर जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव के कारण उसकी जड़ें जमी नहीं थी। ईसवी सन के प्रारंभ में दक्षिण भारत के बहुत से राजाओं द्वारा बौद्ध जैन धर्म स्वीकार कर लिए जाने के कारण जैन बौद्ध धर्म दर्शन ने वहाँ की संस्कृति के साथ साथ राजनीति को भी प्रभावित किया। 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच शैव और वैष्णवों के बढ़ते प्रभाव और जैन बौद्धों के विरुद्ध उनके द्वारा की गई व्यापक हिंसा के फलस्वरूप 9वीं शताब्दी आते आते जैन बौद्धों का दक्षिण भारत से सफाया हो गया। वैष्णव संप्रदाय के रामानंद स्वामी ने राजा विष्णुवर्धन को अपना शिष्य बनाया। गुरु रामानुज के उकसाने पर विष्णुवर्धन ने जैनियों के सिर घानी में पिसवाए। दक्षिण भारत में भारी संख्या में बौद्ध विहार एवं जैन मंदिरों को, जैन उपासकों को नष्ट किया गया। कईयों को हिंदू मंदिरों में परिवर्तित किया गया। शैव संप्रदाय के संत ज्ञान संबंधर ने पांड्य राजा क्रूण पांड्य को शैव संप्रदाय में दीक्षित किया। वह संत अपने शिष्यों के साथ जगह जगह भजन कीर्तन करते हुए घूमते थे और बौद्ध जैनों के प्रति लोगों में घृणा भाव भरते थे। शैव वैष्णवों द्वारा फैलाई घृणा के फलस्वरूप जैनों और बौद्धों को हिंदुओं की क्रूर हिंसा का शिकार होना पड़ा। उन्हें मारा गया, निष्कासित किया गया और वलात शैव संप्रदाय में धर्मांतरित किया गया। बौद्ध जैनों के पतन के बाद से शैव वैष्णव में आपसी संघर्ष होने लगे। जब बौद्ध जैनों का पतन हो गया, उसके बाद शैव और वैष्णवों में भी आपसी संघर्ष होने लगे। शैव जो शिव को मानते थे और वैष्णव जो विष्णु के उपासक थे, ये शैव और वैष्णव कहलाते थे। इनमें आपस में भी संघर्ष होने लगे। शैव राजा के शासनकाल में शैव संतों के उकसाने पर वैष्णवों पर और वैष्णव राजा के शासनकाल में वैष्णव संतों के उकसाने पर शैवों पर अत्याचार किए गए। ये धार्मिक हिंसा थी। दोस्तों, देखिए, बौद्ध धर्म में दीक्षित राजाओं द्वारा शैवों पर अत्याचार के वर्णन भी मिलते हैं। शैव मत के प्रवर्तक मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य सन 1110 और 75 द्वारा प्रतिपादित शैव मत के अनुसार अगर पति शिव भक्त न हो तो पत्नी को उसे त्याग देना चाहिए। शैव मत के प्रवर्तक थे ये मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य सन 1110 से 75 तक। उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया शैव मत और कहा गया कि अगर किसी का पति शिव भक्त न हो, यानी शैव न हो, तो उस पत्नी को उसे त्याग देना चाहिए। इतनी कट्टरता थी, देखिए, इन मतों में। शैव धर्म के प्रचार में हिंसा त्याज्य नहीं है। हिंसा त्याज्य नहीं है बिल्कुल, कि हिंसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है।
शैव धर्म में शिव के कार्य में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो दुख नहीं मानना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। गुंटूर जिले के चंदबोल में बेलनाट चोल राजा वीर राजेंद्र चोल जो बौद्ध अनुयायी था, ये था राजा वीर राजेंद्र चोल जो बौद्ध अनुयायी था, के दरबार में मल्लिकार्जुन ने बौद्ध धर्माचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। मल्लिकार्जुन ने पराजित धर्माचार्य किसी टापू के बौद्ध विहार में ठहरे थे। मल्लिकार्जुन के शिष्यों ने वहां जाकर उनकी हत्या कर दी। किसकी? बौद्ध धर्माचार्य की, जिनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। किसने? ये मल्लिकार्जुन ने। उनके शिष्यों ने जाकर वो जो है टापू में ठहरे हुए थे किसी बुद्ध विहार में, वहां जाकर के उनकी हत्या कर दी। इस पर क्रोधित हो बौद्धाचार्य के शिष्य राजा राजेंद्र चोल ने मल्लिकार्जुन की आंखें निकलवा ली, क्योंकि वहां जो राजा थे राजेंद्र चोल वो बौद्धाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने क्या किया, उसके कारण जब उनको मार दी, उसकी हत्या कर दी मल्लिकार्जुन के शिष्यों ने, तो मल्लिकार्जुन की आंखें निकलवा ली राजा राजेंद्र चोल ने। चोल राजा कुलतुंग या राजेंद्र चोल द्वितीय सम्मत 1127 से 31 शैव था। कौन? चोल राजा कुलतुंग या राजेंद्र चोल द्वितीय, वो शैव था। उसने वैष्णवों पर अत्याचार किए। राजेंद्र चोल द्वितीय ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज को दरबार में आमंत्रित किया। रामानुज को उसकी नीयत पर शक हो गया, इसलिए स्वयं न जाकर उन्होंने अपने शिष्य कुरेश और महापूर्ण को भेजा। राजा ने दोनों शिष्यों की आंखें निकलवा ली। ये देखिए राजेंद्र चोल द्वितीय ने किया। किसके साथ? वैष्णवों के साथ। वो शैव था। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने भी अपर साधु से शैव मत स्वीकार करने के बाद जैनियों पर कहर ढाया। न केवल उनके विहारों को नष्ट किया, हजारों जैनियों का वध कराया। किसने? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने भी। दक्षिण के राजा सुंदर पांड्य ने एक फरमान निकाला, जिसके अनुसार न पठयेत पावनी भाषा न गच्छेत जैन मंदिरम हस्तना पीड्यमानोपि न गच्छेय जैन मंदिरम। अर्थात न पावन भाषा पढ़ो, यानी पावन भाषा मत पढ़ो, पवित्र भाषा को मत पढ़ो, न जैन मंदिर जाओ, हाथी से कुचलकर भले मर जाओ, पर बचने के लिए जैन मंदिर मत जाओ। आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ स्थित बौद्ध मठ को मंदिर में परिवर्तित ही नहीं किया। उनकी प्रेरणा से वहां रह रहे बौद्धों को जबरन निष्कासित किया गया। कहाँ से? आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ स्थित बौद्ध मठ था, उसको मंदिर में परिवर्तित ही नहीं किया। उनकी प्रेरणा से वहां रह रहे बौद्धों को जबरन निष्कासित किया गया। आज वहां बौद्ध धर्म व संस्कृति का कोई अवशेष तक नहीं है। आदि शंकराचार्य के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को हटाकर वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया, इसीलिए वे भगवान कहलाए। भक्तों के बीच भगवान, अनुयायियों के बीच भगवान कहलाए। बौद्ध जैनों पर अत्याचार दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहे। उत्तर भारत के पश्चिमी और पूर्वी अंचल में ब्राह्मण एवं पुरोहितों से प्रभावित हिंदू राजाओं ने बौद्ध जैनों पर असहनीय अत्याचार किए और उनके संहार किए। किसने? हिंदू राजाओं ने। उत्तर भारत में सिंध, कश्मीर, पूर्वी बंगाल और बिहार शरीफ के अंचल कभी बौद्धों के सबसे बड़े केंद्र थे। सिंध में अरबी मुसलमानों के आक्रमण के पहले बौद्धों का बहुमत था, किंतु राजसत्ता हिंदू शासकों के हाथ में थी। लिहाजा उनके शासनकाल में बौद्ध अनुयायी क्रूरतम उत्पीड़न के शिकार हुए। उत्पीड़न अत्याचार से बचने के लिए सिंध के अधिकांश बौद्धों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। बंगाल के राजा शशांक बौद्धों के प्रति हिंसा की भावना रखते थे और उनके शासनकाल में बौद्ध जनता असीम अत्याचार से संत्रस्त थी। यहाँ भी अत्याचारों और कत्लेआम से बचने के लिए बड़ी संख्या में बौद्धों ने इस्लाम स्वीकार किया
और तो और बौद्ध गया में जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया उस स्थान का भी हिंदुओं ने अधिग्रहण कर लिया, गया को पावन तीर्थ स्थल बना लिया गया। और आज भी वहाँ सबसे ज्यादा पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म होते हैं। कट्टर हिंदू राजाओं के अत्याचारों के परिणाम स्वरूप देश भर में फैले बौद्ध जैनों के प्रमुख केंद्र या तो नष्ट कर दिए गए या उनको मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। बौद्ध साहित्य आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार गौड़ देश के शैव मतावलंबी राजा शशांक ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया। किसने? गौड़ देश के शैव मतावलंबी राजा शशांक ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया। ये बौद्ध साहित्य आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार है। उन्होंने निर्ग्रंथियों यानी जैन और शाक्य मुनियों तथा उनके अनुयायियों को उत्पीड़ित कर उनके चैत्य और विहारों को नष्ट कर उन्हें अपनी राज्य की सीमा से निकाल बाहर किया। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि शैव राजा शशांक ने बौद्ध गया स्थित बौद्ध वृक्ष को समूल नष्ट कर उसमें आग लगा दी। किसमें? बौद्ध वृक्ष में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये किसने लिखा? चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में कि शैव राजा था शशांक ने बौद्ध गया स्थित बौद्ध वृक्ष को समूल नष्ट कर उसमें आग लगा दी और उसके पास स्थित 160 फीट ऊंचे बौद्ध मंदिर में मैत्रेय द्वारा निर्मित बुद्ध प्रतिमा के स्थान पर शिव की प्रतिमा स्थापित की। 160 फीट ऊंचे बौद्ध मंदिर में बुद्ध प्रतिमा के स्थान पर शिव की प्रतिमा स्थापित की। किसने? शैव राजा शशांक ने। कुशीनगर स्थित बौद्ध विहारों को नष्ट किया। शशांक ने अपने राज्य में जैन धर्म को लगभग समाप्त ही कर दिया। ईसा की 6ठी सदी में जैनों के विरुद्ध अत्याचार 13वीं 14वीं सदी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। शंकराचार्य के उदय ने जैनों के राज्याश्रय की जड़ें ही काट डाली। वैष्णव और शैव मतानुयायी नरेशों और सामंतों ने अनेक जैन मंदिरों, मूर्तियों, संघों, श्रवणों, शास्त्रों को व्यापक पैमाने पर नष्ट कर दिया। विक्रमी संमत 707 में दक्षिण का पांड्य राजा शैव हो गया। चोल वंश के राजा जैनों के कट्टर शत्रु थे। उन्होंने अनेक जैन मंदिरों को ध्वस्त किया, लूटा। वैष्णव आचार्य रामानुज ने राजा विष्णुवर्धन को अपने धर्म में दीक्षित किया। इससे सारे कनारा प्रदेश से जैन धर्म का प्रभाव लुप्त हो गया। 12वीं शताब्दी में है राज्य में लिंगायत लोगों ने जैनों को बहुत सताया। MS रामास्वामी आयंगर ने अपने शोध ग्रंथ स्टडीज इन साउथ इंडिया जैनिज्म में इन अन्यायों की विस्तार से चर्चा की है एवं दक्षिण में जैन धर्म के पिछड़ जाने के कारणों पर प्रकाश डाला है। जैन धर्मावलंबियों के विरुद्ध विषाक्त धर्म प्रचार की एक झलक शंकर दिग्विजय के प्रथम सर्ग में परिलक्षित होती है। इसमें जैनों को अनेक लांछनों से लांछित कर उनकी हत्या को पुण्य कर्म बताकर लोगों को उकसाया गया है। कर्मयोगी श्री केसरी मल सुराणा अभिनंदन ग्रंथ में प्रकाशित आलेख तमिलनाडु में जैन धर्म में लिखा है कि मन नहीं चाहा कि ऐसी घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया जाए। किसी घटना को लेकर सैकड़ों जैन संतों और लाखों जैनी भाइयों को मौत के घाट उतारा गया, कोलू में पीसा गया, कड़ाहों में तलाया गया। हिंसा चरम सीमा पर पहुंची। उस हिंसा के तूफान में अनेक मरे, अनेक शैव धर्मी बने और कईयों ने छद्म वेश धारण किए। अनेक भव्य जैन मंदिर शैव मंदिरों में परिणत किए गए। इस अप्रीतिकर तथ्य को सर्वदा नजरअंदाज किया जाता रहा है कि 13वीं सदी और उसके बाद हुए संप्रदायगत हिंसात्मक टकरावों में साधु सन्यासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। दशनामी शैवों और बैरागी वैष्णवों में शत्रुता और वैमनस्य का बहुत बड़ा कारण साधु गुरु संत सन्यासी हुआ करते थे। इन्हें अपने अपने राजाओं और श्रेष्ठी वर्ग का संरक्षण और समर्थन प्राप्त था। इतना ही नहीं, ये सन्यासी अपने विरोधी संप्रदाय पर आक्रमण करने और उससे
सुरक्षा के लिए राजाओं की तरह अपने गढ़ अथवा किले बनवाते थे और उनकी सुरक्षा के लिए किलेबंदी करते थे। दूसरे संप्रदाय के सन्यासी अथवा गुरु को परास्त करने के लिए बाकायदा रणनीति बनती थी। ये इनके आपस के देखिए युद्ध और इस तरह के जो आपसी टकराव, हिंसक टकराव ये होते रहे। इन लड़ाइयों की विशेषता यह थी कि ये लड़ाइयाँ साधु सन्यासी महंत और उनके अनुयायियों द्वारा अपने ही धर्म के दूसरे संप्रदाय के गुरु सन्यासियों को परास्त करने के लिए लड़ी जाती थीं, न कि किसी विदेशी अथवा बाहरी आक्रमणकारियों के विरुद्ध। इन हिंसात्मक टकरावों में मरने वालों की संख्या कम नहीं होती थी। महाकुंभ अथवा कुंभ स्नान के अवसर पर किसी संप्रदाय का अखाड़ा आगे रहे, किस संप्रदाय का अखाड़ा आगे रहे अथवा पहले स्नान करे, इस बात को लेकर अक्सर खूनी टकराव हुआ करते थे और आज भी यदा कदा ऐसे संघर्ष जो है सुनने में आते हैं दोस्तों। गुप्त शासन के अवसान के बाद हिंदू समाज धार्मिक संकीर्णता का शिकार हो अवनति की ओर अग्रसर होने लगा था। कब? गुप्त शासन के बाद समाज पर धर्म का जबरदस्त शिकंजा कायम हो चुका था। ब्राह्मण वर्ग ने अपनी निरंकुशता बनाए रखने के लिए पूरे समाज को अज्ञान के गर्त में धकेल दिया और उसके स्वाभिमान की कमर तोड़ उसे पराधीन मानसिकता से लाद दिया। जातियों उपजातियों में बटा समाज अपने अपने छोटे दड़बों में सिमट गया। इसका भरपूर लाभ मुस्लिम आक्रमणकारियों को मिला। मुस्लिम आक्रमणकारियों को ही क्यों, अंग्रेजों को भी मिला। तभी तो अंग्रेजों ने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के भारत पर आधिपत्य जमा लिया। पराधीनता इसके स्वभाव और चरित्र का अंग बनकर रह गई। फलतः समाज की चेतना ही सो गई और सदियों तक सोई रही और हमारा देश जो है विदेशियों का गुलाम होता रहा। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी जानकारी आपको आगे भी मिलते रहें। इसके लिए आप कमेंट में लिखें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।